जिंदगी की कहानी जो एक आस पर है। फ्लैट की खिड़की से सुबह की धूप में ये फूलों की क्यारियां कितनी अच्छी लग रही है। रोड से लगातार गाड़ियों की आवाज फ्लैट तक आती ही रहती हैं। पर अच्छा भी है, इससे मन लगा रहता है। जब राजदीप किरण के पति ऑफिस चले जाते हैं तब ये गाड़ियां अकेलापन महसूस नहीं होने देती है। ऐसा लगता है अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच हूँ। चाय का सिप लेते हुए किरण यही सोच रहे थी। हम हैं भी तो दो ही जने यहाँ जयपुर जो आ गए। राजदीप, माँ, बाबूजी, इनके छोटे भाई सब बनारस ही हैं। ये शहर भी बड़ा सुंदर है, बस यहाँ गंगा नहीं बहती। तभी राजदीप स्नान करके बाहर आए, ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। आपकी चाय टेबल पर रख दूं? हाँ, रख दो। राजदीप अखबार के पन्ने पलटते हुए, बड़ी जल्दी में अखबार पढ़ते हुए। राजदीप ने अपनी चाय उठाई और किरण की तरफ देखते हुए बोला, आज काफी खुश लग रही हो। हाँ, आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है अपनी पसंद के गाने सुनूं। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, तुम्हारा मन तो लगा। मुझे तो डर था अनजान शहर में तुम्हारा मन कैसे लगेगा। अच्छा, मैं अब निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना। कुछ बात हो तो कॉल कर लेना। हाँ, ध्यान से जाना। हाँ। किरण ने दरवाजा लगा दिया और बेडरूम में चली गई थी। घर का काम आज किरण ने जल्दी कर दिया था और तैयार भी जल्दी हो गई थी। किरण आईने के सामने बैठी हुई एक खुशी एक उमंग अपने मन में महसूस कर रही थी। किरण धीरे धीरे गुनगुनाते हुए, जाना पिया के देश, मोहे जाना पिया के देश। मनवा बदले है कितने भेष, जाना पिया के देश। शादी को 3 साल हो गए। राजदीप ने हमेशा सम्मान व प्यार दिया, पर आज भी दीपांशु का चेहरा आंखों के सामने रहता है। उसकी वो हंसी, मीठी मीठी बातें, उसकी बरूनी मासूम सा चेहरा, उसके कान भी बड़े सुंदर लगते थे मुझे। मेरे भाई का दोस्त था वो, अगली गली में ही रहता था, पर कभी उसके घर के आगे से निकलने की हिम्मत ना हुई मेरी। घर वाले कहीं जाने ही नहीं देते थे। वो पड़ोस की गुड्डी दीदी ने भाग के क्या शादी कर ली। सब घर वाले को लगता था कि सब लड़कियां ही भाग जाएगी। मैं तो थी भी अकेली लड़की पूरे परिवार में। ना बाबा ना अपने बस का नहीं कहीं भागना। मुझे तो बड़ा डर लगता था ये सब सोचते हुए भी। BA करने के बाद मैंने ताऊजी का NGO यूं ही ज्वाइन कर लिया था। वहाँ दीपांशु भी काम करता था। पहले पहल में कितना डरती थी, हिचकिचाती थी उससे बात करते हुए, पर वो बातूनी बातें करवा ही लेता था। उसके ख्वाब भी कितने बड़े थे। बिजनेस करूंगा, बस 1-2 साल में कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, ऐसा कहता था। आज वो बिजनेस करता भी है, कुछ तो बात है उसमें। कैसे मेरा मन चुरा ले गया। उसने तो पूछा भी था भागना है क्या, पर ये सब मेरे बस की बात कहाँ थी। आज तो फिर भी कुछ जानती हूँ, पहले तो बस कोरी थी, कुछ भी तो नहीं पता था। BA करके भी ऐसा लगता था अनपढ़ ही हूँ, कुछ भी तो नहीं जानती थी। लोग कैसे भागने की हिम्मत कर लेते हैं। पापा का नाम खराब हो जाता, भाई कभी भी मुझसे बात ना करता, माँ तो मर ही जाती। उस वक्त मुझसे ये सब ना हुआ। पापा ने राजदीप से शादी करवा दी। कहा जानता हूँ इस परिवार को अच्छा घर है, लड़का भी अच्छा है और तू खुश रहेगी। राजदीप सच में अच्छे इंसान है। मैंने भी उन्हें अपना ही लिया, पर कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक टीस सी है। अगर मैं दीपांशु के साथ होती, उस वक्त हिम्मत कर लेती तो क्या जिंदगी कुछ और ही होती। दीपांशु ने भी तो शादी के बाद बात करना बंद कर दिया था। बहुत कम ही बात करता है, सामने आ भी जाए तो बस हाँ हूँ ही करता है। वो नाराज था। शादी से पहले वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अगर उस दिन अपने मन को काबू में करके नहीं भागती तो क्या से क्या हो जाता। कहाँ मुझ में इतनी हिम्मत थी ये सब करने की। अब सोचती हूँ क्या वो होने देना चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो गलत ही होता। उसके बाद से ही दीपांशु नाराज रहने लग गया था, फिर तो मेरी शादी ही हो गई थी। अब फिर भी जनाब दीपांशु कभी कभी बात कर लेते हैं। मैंने राजदीप को बताया भी था कि दीपांशु मेरा अच्छा दोस्त है और वो काफी अच्छा लड़का है। आज दीपांशु जयपुर आया हुआ है, मुझसे मिलने भी आ रहा है। मैंने राजदीप को बताया कि दीपांशु जयपुर है, हो सकता है मिलने आए, पर पक्का भी नहीं है।
मैंने राजदीप से क्यों छुपाया, पर दीपांशु ने भी तो कहा था कि वो अकेले में ही मिलना चाहता है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहीं वो कुछ बदमाशी तो नहीं करेगा, पर मैं उसको संभाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये भी मैं क्या सोच रही हूँ, अब तो उसकी शादी को भी 2 साल हो गए। तभी घंटी बजी। किरण भागती सी दरवाजे पे गई, दरवाजा खोला, संभल कर बोली, आओ दीपांशु, कैसे हो? ठीक हूँ किरण, तुम कैसी हो? बैठो, पानी लाती हूँ, चाय पियोगे ना? चाय नहीं, मैं जल्दी निकलूंगा। अभी तो आए हो, अभी से जाने की बातें, बैठो। पर चाय नहीं, सिर्फ पानी। ठीक है। दीपांशु का चेहरा मुरझाया सा था, उदासी परेशानी चेहरे पर थी। किरण दीपांशु को देखते हुए, नजर भी तो नहीं मिला रहा है, कभी घर को देख रहा और कभी फर्श को। क्या हुआ, थके से लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है। और सब कैसे है राजदीप जी, और सब घर में? सब बढ़िया है, तुम सुनाओ, घर पर सब कैसे हैं? तुम्हारी पत्नी रमा कैसी है? और अंकल आंटी? सब बढ़िया है। तुमने तो भुला ही दिया दीपांशु। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कितने फोन मिलाए थे मैंने, सामने भी आ जाते तो बस इग्नोर करके निकल जाते। मैंने बताया था ना तुम्हें, ये भागना वागना मेरे बस का नहीं। तुम थे कि गुस्सा पकड़ के बैठे थे। अरे शादी नहीं हुई तो क्या दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रख सकते थे क्या? तुम इतनी बेबाक कब से हो गई? हाँ नहीं तो क्या, पहले मन की बात नहीं कह पाती थी, पर अब कह तो देती हूँ, अच्छा लगे या बुरा कोई परवाह नहीं। अच्छी बात है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई दीपांशु, तुम्हारा चेहरा, बातें हरदम मेरे साथ रहती हैं। जब भी अकेली होती हूँ तुम मेरे साथ होते हो। ऐसा प्यार तो मेरा राजदीप के लिए भी नहीं है। वो इतने अच्छे इंसान हैं। क्या मैंने उनके और अपने साथ गलत किया? क्या मैं तुम्हारे साथ भाग जाती तो सही होता? रुको रुको किरण, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो दीपांशु। तुम्हारा प्यार सच्चा है किरण, मैं जानता हूँ। इन 3 सालों में भी मैं समझी नहीं। किरण मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कहानी समझकर वादा करो, इसे दिल पे नहीं लगाओगी तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। क्या बात है? पहले वादा करो, तुम ध्यान से सुनोगी और समझोगी। ठीक है। किरण तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार एनजीओ में मिले थे? हाँ। बोलो मत, सिर्फ सुनो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तुम मुझे पसंद नहीं थी, पर उम्र कहो या बेईमानी में तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मुझे सिर्फ शरीर पाना था, जो और लड़के भी करते थे। मेरे दोस्त लोगों के भी किस्से थे, मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। हम। सिर्फ सुनो अभी। पर जब तुमसे बातें करने लगा, तुम्हें समझने लगा, मुझे तुमसे कुछ और मिलने लगा, और शरीर की भूख कहीं खो गई। पर प्यार मैं तुमसे तब भी नहीं करता था। अभी सुनो किरण, हम। जितना समय मैं तुम्हारे साथ रहा, मैंने जिंदगी को अलग नजरिए से जाना। एक दिन तुम्हें याद होगा, मैंने आगे बढ़ने की भी कोशिश की, पर तुम्हारे ना कहने पर आगे नहीं बढ़ पाया। वो ठहराव भी मैंने तुमसे पाया। पर जब तुम्हारी शादी की बात हुई तो मैं खुश भी था कि ये सही घर चली जाएगी, और जो झूठ मैंने प्यार के नाम पे बुना था उससे मैं आजाद हो जाऊंगा। तुम्हारी शादी के बाद मैंने इसीलिए तुमसे दूरी बना ली कि अब सब ठीक हो गया है। तो अब क्यों बता रहे हो? तुम जब भी मुझसे टकराई हो, तुम्हारी आंखों में मैंने वो कशिश देखी है, वो टिस देखी है, वो काश देखा है जो मेरे जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं था। कुछ पाप दिखते नहीं है किसी को, पर पापी को तो पता होता है ना उसने क्या किया है। दीपांशु भावुक होते हुए वह संभलते हुए, पर अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे तुमसे कहना ही था। ये बात तुम्हें चोट पहुंचा सकती थी, तोड़ सकती थी, सो फोन पे नहीं बताना चाहता था। बनारस में कहना भी मुश्किल था। बस इसी काम से जयपुर आया था, सिर्फ तुमसे मिलने। मुझे माफ कर दो किरण। कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे दोबारा कॉल करोगी तो अब एक सच्चा दोस्त तुमसे बात करेगा, कोई बहरूपिया नहीं। नहीं भी करोगी तो भी कोई बात नहीं, पर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। तुम्हें मैं जितना जानता हूँ तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। अब मैं चलता हूँ, दोबारा बुलाओगी तो तब मिलने आऊंगा जब राजदीप जी घर में होंगे। दीपांशु उठकर जाते हुए एक बार को रुकता है और पूछता है, कुछ कहना चाहती हो किरण? कुछ नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो दीपांशु। किरण जाके सोफे पर बैठती है, एक लंबी सांस लेती है, पानी का ग्लास उठाती, फिर एक लंबी सांस लेती हैं, फिर कुछ सोचती हैं। किरण गुनगुनाते लगती है, जाना पिया के देश, मोहे जाना पिया के देश। मनवा बदले है कितने भेष, जाना पिया के देश। आज मैं गूंजे बनाऊंगी, राजदीप को गूंजे बड़े पसंद है।
जाना पिया के देश, मोहे जाना पिया के देश। मनवा बदले है कितने भेष। जाना पिया के देश। मनदीप शाम में घर आता है और किरण बहुत प्यार जताए हुए बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ।